ये वाराणसी के दुर्गा कुंड और जीआरएफ कोचिंग के बैकग्राउंड पर आधारित एक रोंगटे खड़ी डीढ़े कर देने वाली हॉरर कहानी। शीर्षक: दुर्गा कुंड का काला सफेद साया। वाराणसी की गलियां जितनी रहस्यमयी हैं उतनी ही डरावनी भी। सावन का महीना था और जीआरएफ कोचिंग में एनईईटी की तैयारी करने के लिए 19 साल की अनन्या मिर्जापुर से बनारस आई थी। उसने दुर्गा कुंड के पास एक पुराने हॉस्टल में कमरा लिया। वह नहीं जानती थी कि इस शहर की प्राचीनता के पीछे कुछ ऐसा भी है जो सूरज ढलने के बाद जागता है। अजीब शुरुआत। कोचिंग से वापस आते समय अनन्या को अक्सर महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। दुर्गा कुंड मंदिर के सामने वाले कुंड का पानी रात के सन्नाटे में एकदम काला दिखाई देता। एक रात जब वह अपनी भारी भरकम किताबें लेकर हॉस्टल लौट रही थी, उसने देखा कि कुंड की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से कुछ बुदबुदा रही थी। अनन्या ने सोचा शायद कोई दूसरी छात्रा होगी जो तनाव में है। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वह लड़की रुकी। उसने अपना चेहरा अनन्या की तरफ मोड़ा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे जलते हुए गड्ढे थे। वह फुसफुसाई, एनईईटी में सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर क्या तुम यहां से जिंदा जा पाओगी? अनन्या डर के मारे चीखती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। कमरा नंबर 8 का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक अनन्या को अपने कमरे में अजीब गंध आने लगी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। रात के 2 बजे उसके कमरे के बंद दरवाजे पर कोई खुरचने की आवाज करता। एक दिन उसे अपने दरवाजे पर खून से लिखा मिला, अगली बारी तुम्हारी है। उसने जब वार्डन से शिकायत की तो वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दबी आवाज में बताया कि 10 साल पहले जीआरएस की ही एक मेधावी छात्रा ने परीक्षा के दबाव और कुछ अनजानी ताकतों के डर से इसी कमरे में खुदकुशी कर ली थी। तब से वह कमरा बंद था, जिसे अनन्या को धोखे से दे दिया गया था। अंतिम रात। परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले अनन्या कोचिंग से देर रात लौट रही थी। अचानक पूरा दुर्गा कुंड इलाका घने कोहरे से ढक गया। उसे लगा कि वह गोल गोल घूम रही है और बार बार उसी कुंड के पास पहुंच रही है। तभी उसे सामने से अपने ही जैसी दिखने वाली एक आकृति आती दिखी। वह आकृति अनन्या के ठीक सामने आकर रुकी। वह अनन्या की ही हमशक्ल थी, लेकिन उसका शरीर नीला पड़ चुका था और गले में फंदे का निशान था। उस साए ने अनन्या का गला पकड़ लिया और उसे कुंड के काले पानी की तरफ खींचने लगी। अनन्या की आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मां दुर्गा का नाम लिया। जैसे ही मंदिर की बड़ी घंटी की गूंज हवा में तैरी, वह साया जोर से चीखा और धुएं में बदल गया। भयानक अंत। अगली सुबह अनन्या अपने कमरे में बेहोश मिली। उसके शरीर पर उंगलियों के काले निशान थे। उसने तुरंत बनारस छोड़ दिया। लेकिन आज भी जीआरएफ कोचिंग के कुछ छात्र कहते हैं कि रात के सन्नाटे में दुर्गा कुंड के पास एक लड़की सफेद एप्रन पहने घूमती है और नए आने वाले छात्रों से पूछती है, क्या तुम मुझे मेरा रोल नंबर बता सकते हो?